प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर जिस तरह का माहौल है और जो परिस्थिति हर इंसान फेस कर रहा है, उसमें एंजाइटी का बढ़ना स्वाभाविक बात है। व्यक्ति परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन क्या कभी हमने इसका पॉजिटिव रूप भी देखा है या कभी समझने की कोशिश की है? दर्शकों, एक चीज को हमेशा याद रखना है, लाइफ में जब भी हमारे कोई परेशानी आती है, इसका मतलब ये होता है कि जिंदगी हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। प्रकृति ने कभी भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। यदि हमें कोई विषम परिस्थिति मिल रही है तो निस्संदेह ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कुदरत चाहती है कि हम उस परिस्थिति का मुकाबला करें और उस परिस्थिति के बाद की जो परिस्थितियां बनेगी वो हमारे लिए सुखद हो, ये काबिलियत हम में पैदा हो, ये हमसे प्रकृति करवाना चाहती है। इसीलिए लाइफ में जब भी परेशानी आए तो सबसे पहला एक काम हमको जरूर करना चाहिए कि उस परेशानी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी जो आई है वो तो आ चुकी है। घबराने से वो खत्म होने वाली नहीं है और हताश निराश हो जाने से भी वो खत्म नहीं होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता हमें जरूर खोजना चाहिए। और यदि उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल रहा है, इसका मतलब है प्रकृति हमें फिर बहुत बड़ा कुछ और देने वाली है, जिसकी कि हम आज कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास कांटेक्ट किया था। उस समय वो ये कहते थे कि मेरा बिजनेस ऐसा है कि आज की डेट में मुझे 12 करोड़ रुपया ब्याज पर लेना पड़ रहा है और उसका ब्याज मैं चुका रहा हूं, और ब्याज भी 1.5 रुपए सैकड़ा। आप सोचिए, इतनी बड़ी रकम का इतना ब्याज कितना होता है। वो कहता है मैं हर महीने कमाता हूं, लेकिन मेरी पूरी कमाई सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चली जाती है और मैं काम को बदलना चाहता हूं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनकी कुंडली देख करके उनको एक बात कही थी, आप केवल मार्च तक इंतजार कीजिए। मार्च तक का समय आपके लिए कोई भी नया कदम उठाने वाला नहीं है। मार्च के बाद परिस्थिति अपने आप ऐसी बनेगी कि आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगी और जो परेशानी अभी आप फेस कर रहे हैं वो परेशानी फिर आपको नहीं देखनी पड़ेगी। उन्होंने किया भी वही। मार्च तक उन्होंने कोई नया एक्सपेंशन नहीं किया, ब्याज भी चुकाया, काम करते रहे। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आया, लॉकडाउन हो गया। अब यहां पर हुआ ये कि जो चीज पहले वो बाहर से इंपोर्ट करते थे और वो जो मटेरियल वो इंपोर्ट करते थे उससे स्कूल बैग वगैरह सब बनते थे, अब अचानक से ये सब कुछ बंद हो गया। ऐसे में उनके हाथ एक अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने पीपीई किट जो बनते हैं उसका मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू किया और सितंबर के महीने तक उन्होंने अपना पूरा पैसा चुका भी दिया और आज डेट फ्री भी हो गए। यानी एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में ऐसी आती है जो हमको कहीं का कहीं पहुंचा देती है, लेकिन ये तब होता है जब हम परिस्थितियों से हार नहीं मानते। आप सोचिए, इतना बड़ा व्यापार होने के बाद भी यदि अचानक से आपका काम धंधा बंद हो जाए तो आदमी क्या करेगा? परेशान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी व्यवस्थाओं को बदला और जो पहले कुछ और इंपोर्ट कर रहे थे उसकी जगह उन्होंने कुछ और इंपोर्ट करना शुरू किया। और देखते ही देखते आप देखिए, कोरोना के इस काल के अंदर पीपीई किट बनाने का काम कितना तेजी से चला है और सारी परेशानियों का समाधान भी उन्हें मिल गया। दर्शकों, यही होता है जीवन के अंदर। जब हम कोई रास्ता हमारा बंद होता है तो हम चलना बंद कर देते हैं, हमारा सफर रोक लेते हैं। होता यह है कोई दूसरा रास्ता हमारे लिए खुला है, तैयार है, लेकिन हम अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाते और जिसकी वजह से हम उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते जो हमें एक नई मंजिल तक ले जाने की ताकत रखता है।
इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ में अगर कोई परेशानी आ रही है तो समझ जाइए जिंदगी आपको कुछ बड़ा देने वाली है। कुछ बड़ा आपके साथ जीवन में घटित होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन वो आपसे करवा रही है। यदि आप उसके अंदर कामयाब हुए तो जिंदगी वो उपहार आपको जरूर देगी, और यदि आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो फिर जिंदगी आपको वहीं छोड़ देती है और आगे निकल जाती है बाकी लोगों की जिंदगी। यही होता है दर्शकों। इसलिए जीवन के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर यदि कोई परिवर्तन आता है, कोई परिस्थितियां ऐसी विकट पैदा होती है जो हमें परेशान कर रही है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन मनन करिए कि इस परेशानी से बाहर निकलने का और क्या बेहतर रास्ता हो सकता है। अपने आप को मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट करिए। अगर मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तो अपने आप को किसी ऐसे काम से जोड़ के रखिए जो आपको खुशी देता हो, मोटिवेशन देता हो। आप देखिए थोड़े समय के अंदर ही आप अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार कर लेंगे, क्योंकि हताश निराश हो जाने से परिस्थिति कभी भी सही हो ही नहीं सकती, फिर चाहे आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हिम्मत अपने अंदर रख करके अपने आप को तैयार करेंगे उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए, तो निश्चित मानिए आप उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर भी जरूर निकाल लेंगे। और होता भी यही है। जीवन में जो लोग जब भी कोई घटना घटित होती है उसके बाद अपने आप को तैयार करते हैं नए काम के लिए, नए सृजन के लिए, निस्संदेह वो अपने जीवन में कामयाबी भी हासिल करते हैं। और जो हताश निराश हो जाते हैं उन्हें फिर जिंदगी वहीं छोड़ देती है, और एक दिन वो अपनी ही जिंदगी को दोष देते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जबकि हकीकत यह है कि हमारे प्रयासों में कमी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर हमेशा वीडियो के अंदर आप लोगों को बात कहता हूं। केवल कह देने मात्र से मतलब नहीं है। ये परिस्थितियां जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ऐसी कई लोगों के साथ परिस्थितियां यहां पर हुई हैं, और हर व्यक्ति ने अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर भी निकाला है। तभी मैं कॉन्फिडेंट होकर के आपको ये बात कह पा रहा हूं कि जिंदगी के अंदर यदि कोई परेशानी आ रही है तो समझ जाइए जिंदगी आपसे कुछ बड़ा करवाने वाली है। और अपने अंदर विश्वास रखिए, जिंदगी आपको कामयाबी भी जरूर देगी। इसलिए अपने पर विश्वास रखिए। बहुत बड़ा लंबा समय नहीं है ये, बहुत थोड़े समय के बाद में, मई 2021 के बाद में ये दुनिया फिर एक सुनहरे दौर के अंदर प्रवेश करने वाली है। तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी के अंदर हम फिर दोबारा से अपने उसी जिंदगी को जिएंगे जो हम कोरोना से पहले जिया करते थे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।